गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पर होंगे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे होंगे और हर इंटरवल के बाद जैसे पहले बताया था ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी पी रहे होंगे। चलिए नया सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स एंड मैथ्स में हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयताकार का परिमाप। आयताकार का परिमाप ज्ञात करने से पहले हम सभी को ये पता होना चाहिए कि आयताकार यानी रेक्टेंगल कहते किसे हैं। तो आयताकार का मतलब होता है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और आयताकार की 4 भुजाएं होती हैं और जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। उसे हम बोलते हैं आयताकार। चलिए विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं ये आयताकार है, ठीक है। ए बी और सी डी या डी सी कुछ भी कह लीजिए, ये दोनों आमने सामने भुजाएं क्या हैं? आपकी बराबर है। ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी बराबर है। साफ दिखाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में है। ये मैंने इसीलिए तिरछा बनाया क्योंकि आयताकार तिरछा भी होता है इस तरीके से। बस ये है कि उसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है और ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। अब चलिए इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, यानी l मतलब होता है इसकी लंबाई यानी कि ये वाली चीज, और b मतलब होता है चौड़ाई यानी कि ये वाली चीज, लेंथ और ब्रेड्थ। अब चलिए पहले वाले का हम निकालते हैं परिमाप। जैसे पहले वाले में आपको दे रखा है कि ए बी आपका क्या है? 6 सेंटीमीटर, बी सी आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर, सी डी क्या है आपका? 6 सेंटीमीटर और डी ए आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो आपका ये नीचे वाली लाइन होती है इसे हम ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कहते हैं और इस लंबी वाली लाइन को हम लेंथ और लंबाई कहते हैं। तो पहले वाले का लंबाई आपकी 4 दे रखी है, ये रही, और चौड़ाई आपकी 6 दे रखी है, जैसा इसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको? 2 लेंथ + ब्रेड्थ यानी कि 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। अब हमने लंबाई की जगह क्या लगा दिया? 4 थी तो 4 और चौड़ाई की जगह 6 थी तो 6। 4 और 6 क्या हो गया आपका? जोड़कर 10, ठीक है। अब हमेशा याद रखिएगा कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर ब्रैकेट में हो और कोई नंबर बाहर हो तो इन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका? 20। चलिए दूसरे वाले का भी परिमाप निकालते हैं। तो दूसरे वाले जो आयताकार दे रखा है उसकी आपकी लंबाई कितनी दे रखी है? आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है और चौड़ाई कितनी दे रखी है? आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो परिमाप का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ + ब्रेड्थ यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब चलो इसमें हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह 2 आ गया, l की जगह हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर? 2, तो l की जगह आपका 2 का 2 आ गया। चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? 5, तो हमने 5 लिख दिया b की जगह और 2 दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आ गया आपका? 7। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जब किसी 2 नंबर के बीच में ब्रैकेट लगा हो और कोई साइन नहीं दिया हो तो उसके बीच में किसका साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो 2 7 जा कितना हो गया आपका? 14, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और इसी के साथ आप लोगों को एक वर्कशीट दी जा रही है जो आपको करनी है और इसे समझ करके फिर करिएगा। ये है आपकी वर्कशीट्स। कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये आपको सीधा सीधा लेंथ और ब्रेड दे रखी है, इन सब की आपको निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये आपको फिगर दे रखी हैं तो इसमें फॉर्मूला लगाकर आपको इनका परिमाप यानी कि पेरीमीटर ज्ञात करना है। आई होप आप लोगों को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल समझ में आया होगा। थैंक यू।